हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियोज यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए। आइए देखते स्कॉर्पियोज आपका अप्रैल का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी कोर ऑफ द मंथ फॉर स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि। क्या कुछ हो सकता है अप्रैल के मंथ में इन टर्म्स ऑफ लव फॉर स्कॉर्पियोज? आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। वाओ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि आप अपने पर्सन को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड कैरी करते हो स्कॉर्पियोज, और कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन को पता है, ये आपके पर्सन फील करते हैं, बट दे आर ऑल्सो वेरी मैच्योर। कई चीज़ें आपके पर्सन को जो आपके अंदर ट्रेड्स पसंद नहीं है, वो हो सकता है कई बार उन चीज़ों को इग्नोर करते हों आपके पर्सन, ताकि रिलेशनशिप में एक प्यार और केयर की भावना बनी रहे, राइट? सो बट आई फील कि यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिखती है। थोड़े कंट्रोलिंग नेचर के हो सकते हो आप। नाउ दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो समटाइम्स द रोल्स कैन बी रिवर्स्ड। हो सकता है ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट में आता हो या आपके पर्सन के पर्सनैलिटी ट्रेट में आता हो। टेक हाउ इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, हियर आई फील लाइक कि अप्रैल के मंथ में काफ़ी कुछ आपके फेवर में यहाँ पर चेंज होते हुए दिखता है, विथ व्हील ऑफ फॉर्चून शोइंग। काफ़ी अट्रैक्शन कैरी करते हैं आप अपने पर्सन को लेकर के। कहीं ना कहीं हो सकता है आपका ध्यान थोड़ा सा अप्रैल के मंथ में अपने काम पर भी रहे, बट आपके पर्सन बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग वाली वाइब दे रहे हैं मुझे। काफ़ी समझदार एटीट्यूड हो सकता है आपके पर्सन का, एट द सेम टाइम वेरी फेमिनिन, वेरी अंडरस्टैंडिंग, राइट? एंड एक वो होता है ना जो केयर फ्री एटीट्यूड, ऐसा सा एटीट्यूड दिखता है यहाँ पर मुझे आपके पर्सन का। जैसे जैसे लव या रिलेशनशिप में चीज़ें फ़्लो कर रही हैं, उनको फ़्लो करने देना, कंट्रोलिंग नहीं होना, चीज़ों को जानबूझकर हाथ में नहीं पकड़ना, ये कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज लगती है। मुझे आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जो थोड़ा कंट्रोलिंग हो, एंड आई फील लाइक कुछ लोग यहाँ पर स्कॉर्पियोज का ध्यान काम पर रहेगा, बट आपके पर्सन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेंगे उस चीज़ को लेकर के। दे विल नॉट बी नैगिंग, आपके पर्सन नैगिंग नहीं होंगे अगर आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, एंड दे विल नॉट थ्रो टैंट्रम्स। अगर पास्ट में ऐसा कुछ चलता था तो यहाँ पर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है आपके पर्सन के अंदर स्कॉर्पियोज। येस, वेरी लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड रहेगा आपका अपने रिलेशनशिप में अप्रैल के मंथ में। देखिए यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड कहीं ना कहीं ट्रैवल भी दिखाता है, ओवरसीज़ ट्रैवल भी दिखाता है, जिसकी वजह से शायद इमोशनली आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्टेड ना फील करें, बट वेट फॉर सम टाइम। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके रिलेशनशिप में या होता हुआ दिखता है अप्रैल में, तो डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि इस रिलेशनशिप में अट्रैक्शन मर जाएगा या अट्रैक्शन नहीं रहेगा अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो। यहाँ पर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नेचर की वजह से अच्छी ही बनी रहेंगी। इमोशनल लेवल पर मुझे यहाँ पर काफ़ी कुछ अच्छा कंटेंटमेंट दिखता है, क्योंकि आप में से एक पर्सन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है अपनी पर्सन की भावनाओं को लेकर के। अगर आप बिज़ी हैं या आपके पर्सन बिज़ी हैं तो इन चीज़ों को लेकर के अप्रैल के मंथ में आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। आप अपने पर्सन की भावनाओं को समझेंगे। उनके अगर लाइफ में लव के अलावा भी कुछ और चीज़ें चल रही हैं तो ये अंडरस्टैंडिंग दिखेगी आपके लव रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप चीज़ों को मैच्योरली हैंडल करेंगे, ना कि नैगिंग होंगे, ना कि टैंट्रम्स थ्रो करेंगे, राइट? लेट्स सी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर के स्कॉर्पियोज इन द मंथ ऑफ अप्रैल। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर माय वेरी डियर स्कॉर्पियोज। At the bottom of the deck, again we have the Wheel of Fortune, and we have Lover, I mean Two of Cups also. अगर किसी तरीके की कन्फ्यूजन की स्थिति बनी थी आपके रिलेशनशिप में, या दो चीज़ों को लेकर अगर आप कंफ्यूज थे, तो उसमें क्लैरिटी आते हुए दिखती है। हो सकता है किसी एक चीज़ को लेकर के आप या आपके पर्सन ने ज़िद पकड़ी हो, बट उसमें भी यहाँ पर सोल्यूशन आते हुए दिखता है विद द सन कार्ड शोइंग हियर। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखना। अगर आप दोनों
किसी एक बात पे अग्री नहीं कर पा रहे हो और आपके पर्सन का कोई अलग व्यू बन रहा है, तो यहाँ पर अ, उस चीज़ में क्लैरिटी आना, सल्यूशन का मिलना और अपनी ज़िद को छोड़ करके पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना, ऐसी एनर्जीज़ बनती हैं यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर प्यार है। और व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता भी है कि अगर अब तक कुछ कन्फ्यूजन चल रहा था या अनक्लैरिटी थी, तो उसमें चेंज आते हुए दिखता है, एक पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखता है, सो दैट दिस लव कैन बी मेंटेन्ड इन द रिलेशनशिप। वाओ, आई फील लाइक स्कॉर्पियोज के लिए रीडिंग में भी काफ़ी बहुत टाइम बाद यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस दिख रहा है मुझे, फॉर हु एवर इज़ वॉचिंग दिस रीडिंग। तो ये कन्फ्यूजन की स्थिति क्लियर होते हुए दिखती है, लक आपके फेवर में रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप, राइट। एंड आपके पर्सन की एनर्जीज़ में भी यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिविटी दिखती है। येस, सम ऑफ यू माइट बी फोकस्ड ऑन योर मनी पार्ट, ऑन योर करियर पार्ट, कि जल्दी जल्दी चीज़ें पैसों के मामले में ठीक हों ताकि आप रिलेशनशिप पर भी ध्यान दे पाओ, ऐसी इंटेंशन रहेगी आपके पर्सन की तरफ से। क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है, लवर्स कार्ड भी है, प्यार बहुत है, तो उस प्यार को आगे बढ़ाने की इंटेंशन पास में हो। माय गॉड, दे मैं कहने वाली थी, पास में हो सकता है कि थोड़ी सी स्ट्रगल वाली सिचुएशन रही हो आप दोनों के लव रिलेशनशिप में। कई बार हो सकता है ऐसा ब्रेकअप और पैचअप की सिचुएशन बनी हो और आप एक हर्मिट मोड में गए हों, जहाँ पे एक एंटी सोशल फेज़ रहा हो, लोगों से बात नहीं करना, अपने पर्सन को मिस करना और अपने पर्सन की वजह से इमोशनली दूसरे लोगों के लिए भी अवेलेबल नहीं होना, ऐसी सिचुएशन बनी होगी। और आप डरते हो कि दोबारा से सिचुएशन ना आए, इसलिए भी प्यार को मेंटेन करके चलना चाहते हैं, और ये आपके पर्सन की इंटेंशंस हैं यहाँ पे। तो छोटी मोटी चीज़ें अगर कुछ प्रॉब्लमेटिक होती हैं विथ 2 ऑफ पेंटिकल शोइंग, तो उसमें क्लैरिटी का आना और किसी ना किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में, कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट किसी ना किसी तरीके से ये इंटेंशन रखना कि जो भी कन्फ्यूजन या अनक्लैरिटी की सिचुएशन है उसको कायदे से टैकल करके अपनी ज़िद को छोड़ करके इस तरीके से देखा जाए जहाँ पे सल्यूशन मिले और प्यार बना रहे, राइट। दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी your person is carrying, because I feel like रिग्रेटफुल सिचुएशन बनने के बाद ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है आपके पर्सन के अंदर। स्कॉर्पियोज, लेट्स सी आपकी खुद की क्या एनर्जीज रहेंगी अपने लव लाइफ को लेकर के इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। आई फील लाइक यहाँ पर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इस तरीके की एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। कुछ टाइम के साइलेंस के बाद आप थोड़ा सा सतर्क हो गए हो कि भले ही चीज़ें स्लो चलें बट चलती रहें, रुके नहीं आपके लव लाइफ में। इस तरीके की आपकी भी एनर्जीज़ हैं। स्टेबिलिटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें, सो दैट ये जो रिलेशनशिप है उसमें एक किंग ऑफ कप्स यानी एक मच्योर इवॉल्व्ड इमोशनल सेटिस्फैक्शन वाला रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में बना रहे। ओके, आप दोनों की सेम सी एनर्जीज और इंटेंशंस हैं यहाँ पर स्कॉर्पियोज। किसी तरीके का प्लान होना, फ्यूचरिस्टिक सोचना अपने रिलेशनशिप को लेकर के। सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अबाउट मैरिज विथ योर पर्सन, है ना। देखिए कितने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। कुछ किसी तरीके की यहाँ पर प्लानिंग चल रही है अपने रिलेशनशिप को आगे तक ले जाने की, दूर तक ले जाने की, आगे बढ़ाने की। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इज हियर, अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर। तो एक प्लानिंग अपने रिलेशनशिप को उस तरीके से आगे ले जाने की जहाँ पर आप फॉरवर्ड थिंकिंग रख रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर के, है ना। तो यहाँ पर अपने लव रिलेशनशिप में एक सेकंड चांस का आना जो कि आपको कंटेंटमेंट फील कराए ऑन एन इमोशनल लेवल, इस तरीके का होते हुए दिखता है यहाँ पर अप्रैल के मंथ में। स्कॉर्पियोज, इमोशनली यू विल फील गुड in terms of your love and relationship, Scorpios, right? Now this is a general reading, so take how it resonates, है ना। लव गाइडेंस देखते हैं आपके लिए Scorpios. Please tell me, Archangel Michael, what will be the love and relationship guidance for Scorpios for the month of April?
in the near future, within the next few weeks, yes, you are ready. तो जो कुछ भी आप अपने रिलेशनशिप को लेकर सोच रहे थे, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिखता है. अप्रैल ऑनवर्ड्स आई फील लाइक थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू. और बहुत जल्दी आपके लाइफ में, लव लाइफ में यहाँ पर पॉजिटिव चेंज आते हुए दिखता है. अगर आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर कम्युनिकेशन बंद था, या वेट कर रहे थे आप, या समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको इस रिलेशनशिप में एक सेकंड चांस, ऐसा सेकंड चांस मिलेगा जहाँ पर आप श्योरली देख पाओगे अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को. हाँ, और ये जल्दी ही होते हुए दिखता है. अप्रैल में ही काफ़ी कुछ आपको समझ में आने लगेगा अपने लव लाइफ को लेकर के, इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. एंड येस, तो यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक चेंज का आना, यू आर रेडी. एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस. एंड आस्क योर एंजल्स, राइट, आस्क योर एंजल्स. यहाँ पर बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड है. आस्क योर एंजल्स, या आप जिनको भी ट्रस्ट करते हो, आपके गाइड्स जो आपको सही गाइड कर सकें इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, ऐसी गाइडेंस भी आते हुए दिखती है आपके लिए. और अगर अब तक आप रेडी फील नहीं कर रहे थे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, तो अब अप्रैल में ये टाइम है जहाँ पर आप रेडी फील करोगे, जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति जाएगी. यहाँ पर लव है आप दोनों के बीच में. आपके पर्सन भी ये लव आपको देना चाहते हैं, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं. बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले कुछ टाइम में, विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक, इन द नियर फ्यूचर ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा. स्कॉर्पियोज, वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू. आई फील लाइक यहाँ पे पॉजिटिव रीडिंग आपके लव लाइफ में काफ़ी टाइम बाद में देख रही हूँ. तो ये सब होते हुए दिखता है आपके लिए स्कॉर्पियोज. आई फील लाइक आपने कुछ चेंजेस अपने अंदर भी किए हैं, अपने ट्रेड्स के अंदर. लाइक स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में मैंने कहा था कि हो सकता है आप थोड़े पॉजिटिव नेचर कैरी करते हो, जिससे आपके पर्सन बॉदर होते हो. बट आई फील लाइक यहाँ पर आप में से कुछ लोगों ने अपने नेगेटिव ट्रेड्स पे काम करना शुरू किया है, जिसकी वजह से ये सारे बिग हैप्पी चेंजेस आपके लव लाइफ में आते हुए दिखते हैं मुझे. एंड सेकेंड चांसेस का मिलना इन योर लव लाइफ, एक अवेकनिंग आना अपने रिलेशनशिप को लेकर के, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स, पर्सनैलिटी ट्रेड दोनों को लेकर के, ताकि लव लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, और एक क्लैरिटी हमेशा और लव हमेशा बना रहे, राइट. और ये सब आपके बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए नियर फ्यूचर में ही आते हुए दिखते हैं. स्कॉर्पियो, आई एम सो एक्साइटेड फॉर यू. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू, एंड इफ इट डिड, प्लीज टाइप 444 in the comment section to claim this reading. यहाँ पे 4 नंबर काफ़ी prominently दिखता है. So do that if you want to claim this reading. अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें हैं तो, राइट. आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं स्कॉर्पियोज. टिल देन प्लीज डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर लव लाइफ. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन. बाय बाय.